उधर खबर है कि भारत और रूस के बीच कच्चे तेल का सौदा अब यूरोप और अमेरिका को खटकने लगा है। इसीलिए दुनिया की 7 बड़ी आर्थिक शक्तियों के समूह G7 ने भारत से बड़ी अपील की है। इन देशों की मांग है कि भारत रूस से सस्ता तेल ना खरीदे। इसीलिए ये देश अब रूस की कच्चे तेल की कीमतों पर एक कैप लगाने वाला है, जिसका मतलब यह होगा कि उससे कम कीमत पर रूस का कच्चा तेल नहीं खरीदा जाएगा। अब तक दुनिया में अधिकतम कीमत पर कैप लगती रही है। मतलब यह कि कीमतों को काबू में रखने के लिए किसी चीज की ज्यादा से ज्यादा कितनी कीमत हो सकती है, ये तो तय होता रहा है, लेकिन पहली बार रूस के कच्चे तेल की सबसे कम कीमत तय की जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूरोप और अमेरिका अपने आप को रूस के तेल के खेल में फंसा हुआ मानने लगे हैं। भारत कच्चे तेल के दुनिया के सबसे बड़े खरीदार देशों में एक है। यूक्रेन जंग के बाद जब रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों की मार पड़ी तो भारत ने रूस का कच्चा तेल खरीदना शुरू किया। अमेरिका और यूरोप की चेतावनी के बावजूद भारत ने रूस का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि जंग की वजह ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को। जैसे जब पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों में आग लगी हुई थी, उस वक्त रूस भारत को भारी डिस्काउंट पर कच्चा तेल दे रहा था। भारत को अब तक रूस के कच्चे तेल की वजह से आर्थिक उठापटक के दौर में काफी मदद मिलती रही है, जिसकी सीधी वजह यह है कि भारत न तो अमेरिका और यूरोप के दबाव में आया और न ही सही फैसला करने से झिझका। अब जब भारत तेल खरीदने से नहीं रुका तो G7 देशों का समूह नए सिरे से दबाव बनाने की कोशिश में। अगर कच्चा तेल खरीदने की न्यूनतम कीमत तय कर दी गई तो भारत को सस्ता तेल मिलना मुश्किल हो जाएगा। और अगर रूस का तेल भारत के लिए फायदे का सौदा न रहा तो रूस के तेल से भारत दूरी बना सकता है। हालांकि न्यूनतम कीमत का नियम कब तक बनेगा और कब से दुनिया इसे मानना शुरू करेगी, ये अभी साफ नहीं है। हालांकि जानकारों का मानना यह है कि जब भारत रूस से डील करते वक्त महाशक्तियों के दबाव में नहीं आया तो तेल की कीमत तय करने के मामले में तो बिल्कुल नहीं झुकेगा। दूसरी तरफ दावा किया जा रहा है कि कैप तय होने के बाद रूस भारत को कच्चे तेल पर डिस्काउंट पहले से भी ज्यादा दे सकता है। दोनों ही सूरत में इतना साफ है कि तेल के खेल में भारत पर पूरी दुनिया की नजर है। जिस तरफ भारत झुकेगा पलड़ा उसी का भारी होगा। इसीलिए रूस से लेकर अमेरिका तक भारत को साधने की कोशिश में है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नेचुरल गैस की कीमतें पिछले 7 हफ्ते के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गईं। माना जा रहा है कि यूक्रेन में चल रही जंग में रूस को लगे झटके का बाजार पर बड़ा असर हुआ है, जिसकी वजह से नेचुरल गैस की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। क्योंकि खार्किव में रूस को लगे झटके की खबर ने बाजार को भी बड़ा झटका दिया। पिछले कई महीनों से नेचुरल गैस की कीमतें आसमान छू रही थी, जिसकी वजह से यूरोप के कई देशों में महंगाई ने लोगों का हाल बेहाल किया हुआ था। लेकिन खार्किव के इज्यूम शहर से रूस जैसे ही निकला, लोगों को यूक्रेन की जंग का अंत करीब दिखने लगा। अनुमान लगाया जाने लगा कि सर्दियों में जब गैस की मांग बढ़ेगी तब तक जंग का अंत हो सकता है। मतलब ये कि हालात पहले जैसे हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो समुद्र के ठप पड़े रूट भी खुल जाएंगे। वहीं माना जा रहा है कि खार्किव में मिला झटका यूक्रेन की जंग में एक बड़ा पड़ाव है। नेचुरल गैस की कीमतों में अगर और गिरावट हुई तो इसका सीधा असर रूस की कमाई पर पड़ेगा। जबकि अमेरिका और यूरोप दावा करते रहे हैं कि गैस का इस्तेमाल पुतिन हथियार की तरह कर रहे हैं, लेकिन कीमतों में गिरावट पुतिन के हथियार की धार कुंद करने वाली है। ऊपर से यूरोप को गैस के संकट से बचाने वाली एक और खबर भी आई, जिसका असर नेचुरल गैस की कीमतों पर बताया जा रहा है। इजराइल ने दावा किया है कि वो यूरोप तक नेचुरल गैस की सप्लाई कर सकता है। हालांकि जितनी गैस यूरोप को रूस से मिलती है, इजराइल उसका केवल 10% ही यूरोप को दे पाएगा। लेकिन इजराइल से मिली इतनी मदद भी यूरोप के लिए बड़ा सहारा साबित हो सकती है। खबर तो यह है कि पिछले कुछ महीनों में गैस का स्टॉक भरने की कोशिश में लगे यूरोप के देश सही रास्ते पर बढ़ रहे हैं। यूरोपियन यूनियन की तरफ से दावा किया गया है कि करीब 60% तक गैस का स्टॉक भर लिया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि यूरोप ने आने वाली सर्दियों में संकट से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है।